A warm and energetic good morning to all of you. Today I will start this session for class 10. In this session I will solve some questions of exercise 1D. Okay, so dear students, turn your books and come to exercise 1D. Now I am solving some questions for your convenience so that you can solve chapter. Okay, the third question of exercise 1D is here. Find a rational number between root 3 and root 2. रूट 2 एंड रूट 3 के बीच से आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, रूट 2 इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 1.414 एंड सो ऑन आएगा। इन द सेम वे रूट 3 का भी स्क्वायर रूट निकालना है 1.732 एंड सो ऑन आएगा। अब आपको इस दोनों के बीच में आपको निकालना है ए रेशनल नंबर। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड वन रेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे कि 1.4 है तो आप 1.4 ले लो, इसके बाद 1 है तो आप इसको 2 में कन्वर्ट कर दो, और जो भी नंबर आपको लिखने का मन है आप सिंपली लिख सकते हैं एंड डॉटेड लाइन लगा दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि ये आपको इरेशनल है। ओके, अब इसमें आपको रेशनल फाइंड आउट करना है तो आप ये ले सकते हैं 1.42, आप इतना डाल सकते हैं, या आप 1.423 आप ये भी ले सकते हैं। इसमें डॉटेड नहीं लगाना है बिकॉज यू हैव टू फाइंड योर रेशनल नंबर। तो ये आपका दोनों रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, दोनों में से आप कोई आंसर दे दोगे। इस तरह क्वेश्चन का आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि हाउ कैन यू सॉल्व इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 5 √2 is an irrational given that √2 is irrational number। आपको प्रूफ करना है कि ये वाले नंबर जो है irrational है। फॉर दिस इफ पॉसिबल आपको एज्यूम करना है ये 3 + 5 √2 ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। ओके, दिस इंप्लाइज आपने 3 + 5 √2 को रेशनल एज्यूम किया है। As you know, properties of rational number that subtraction of two rational number is always irrational। तो इसको आप ऐसे कर लोगे, ये आपने इसको रेशनल लिया है, इसको आपको किसी तरह से √2 को सेपरेट करना है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि ये आपको इरेशनल है। इसके लिए आपको 3 एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर 3। देखेंगे ये आपका रेशनल हो गया क्योंकि मैंने यहाँ एज्यूम किया था रेशनल को, और ये 3 भी रेशनल है। तो रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है, रेशनल। इसको लिख दिया रेशनल। ओके, दिस इंप्लाइज 3 एलिमिनेट हो जाएगा, आपका आएगा 5 √2 इज अ रेशनल। आप इसमें क्या करना, इस 5 को भी एलिमिनेट करना है। फॉर दिस यू हैव टू डिवाइड by 5 and as you know ये आपको एजम्पशन के अकॉर्डिंग रेशनल है और ये भी 5 रेशनल है, तो रेशनल बाय रेशनल ये आपको रेशनल होगा। ओके, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा √2 इज अ रेशनल। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि इस नंबर को रेशनल एज्यूम कर लिया और कैलकुलेट करते आया, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन वी हैव find here that √2 is a rational, but in the question it is given that √2 is an irrational number। Okay, but due to our calculation it happens here that √2 is a rational। तो ये दोनों इस स्टेटमेंट में और ये स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस पता चल रहा है, इट मीन्स कंट्राडिक्शन हो गया। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट that √2 is irrational। ये कंट्राडिक्शन हो गया, √2 इज यहाँ रेशनल आ गया है और यहाँ क्वेश्चन में इरेशनल दिया हुआ है, दोनों बात मैच किया नहीं, इट मीन से कंट्राडिक्ट हो गया। ये कंट्राडिक्शन हुआ क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 3 + 5 √2 को मान लिया था रेशनल नंबर। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज arises due to our assumption
that 3 plus 5 root 2 is irrational. Okay, it means ये हमारा assumption wrong है. Thus our assumption is wrong. Wrong जब है तो क्या होगा? Therefore ये assumption जो हमने क्या था rational है तो ये wrong हो गया. ये क्या होना है? rational जब नहीं होगा तो irrational होगा. 3 plus 5 root 2 is irrational number. Okay. इस तरह से आप क्वेश्चन जो है प्रूफ करना हो इरेशनल है इस टाइप का तो ऐसे ही बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन इज सेम हियर बट दिस डिजिट इज चेंज्ड, सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस क्वेश्चन. 13 नंबर क्वेश्चन है. प्रूफ करना है आपको 2 बाई रूट 7 और यहाँ रूट 7 दे रखा है. देखिए ये क्वेश्चन 13 अब कन्वर्ट हो गया. सेम क्वेश्चन था तो मैंने कहा था जस्ट अभी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है. ओके, इट्स वेरी इजी. तो आप यहाँ ले लो 2 बाई रूट 7. ओके, इसको आप ले लिया, रेशनल है. जितने भी नंबर से सारे चेंज हो जाएंगे आपके. देखिए क्या आने वाला है. ये 2 बाई रूट 7 है, इसको आप रेशनलाइज कर लो. 2 रूट 7 बाई 7 आ गया. ओके, ये आ गया 2 बाई 7 रूट 7, राइट ना. और नेक्स्ट जो है टू रूट 7 बाई रूट 7 को ये सॉरी 7 है को आप 7 बाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. ये भी आपका रेशनल हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया. रूट 7 क्या आ गया? रेशनल आ गया. सारी चीज सेम होंगे, केवल नंबर चेंज कर देना है. ओके, ये आपका प्रूफ हो गया. इट मीन्स मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया? सिंपल, सारे वर्ड्स वही रहने दिया, वाली नंबर को मैंने चेंज करते आया है, कैलकुलेशन चेंज किया है. तो इस टाइप क्वेश्चन जो है आप इसको या तो आप ऐसे समझो, इस स्टेटमेंट को आप लर्न कर लो. अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, और नंबर चेंज से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, सेम टाइप क्वेश्चन होंगे. ओके, नाउ आई विल कम इन क्वेश्चन नंबर 16. का फर्स्ट कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational numbers whose sum is rational. Okay, then you have to give here एग्जाम्पल देना है 2 irrational नंबर का, इसका सम क्या होना है? रेशनल. तो आइए लेट कर लेते हैं. 3 plus 2 root 2 ये आपका क्या है? irrational है. इसको अगर 3 minus 2 root 2 कर ले, ये भी हो गया आपका irrational. यही तो एग्जाम्पल दे दो, आंसर हो गया. अब इसको वेरीफाई करके दिखा दो कि रेशनल कैसे होगा इसका सम. इस दोनों को आप ना यहाँ ऐड करके देख लो. देखो ये कैंसिल होगा. 3 and 3 6, ये क्या आ जाएगा? रेशनल. इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो. 2 रेशनल का मैंने एग्जाम्पल लिया, इसको ऐड किया तो रेशनल आ गया. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का आपको सेकंड क्वेश्चन कह रहा है. देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन. 2 रेशनल whose sum is
इरेशनल। ओके, अब मैं चेंज कर देता हूँ, इसी को ऐसे प्लस कर देता हूँ। ये दो एग्जाम्पल आंसर आपका हो गया। ऐड करके देख लो, ये आपका इरेशनल ही होगा, दूसरा कुछ होना नहीं। 3 3 6 और ये रहा 4√2, ये आपका है इरेशनल नंबर, राइट। दैट्स वाई इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, यू ऑल आर एबल टू डू क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1D। आप बनाओ, प्रॉब्लम्स होंगे उसको डील किया जाएगा। बाय द वे आई विल इंट्रोड्यूस एक्सरसाइज 1D, सो प्लीज स्टूडेंट टर्न योर एक्सरसाइज 1D, नॉट सॉरी 1D तो मैंने कर लिया, 1E में आता हूँ। टर्न योर एक्सरसाइज 1E। Exercise 1E. In this exercise, I will discuss question number 4. क्वेश्चन 4 आप देख लो, पढ़ लो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। If A and B are two prime numbers, then find HCF of AB। देखिए ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये 4 नंबर में आपको कह रहा है कि ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब इसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होगा। ये प्राइम इसका मतलब इसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होगा, दूसरा कोई फैक्टर तो होना नहीं है। और यू हैव टू फाइंड हियर HCF। एज यू नो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कौन सा फैक्टर मैच कर रहा है, कॉमन है 1 है, तो ये 1 इसका HCF हो गया। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट सेम है, बट 4 में आपने निकाला यहाँ पे HCF, तो 5 में आपको निकालना क्या है, LCM निकालना। चलिए इसको मैं चेंज कर दिखाता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहाँ निकालना है LCM। ऐसी रहेगा, LCM आप कैसे निकालोगे, तो देख लो ये 1 तो कॉमन है तो लिया ही, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। LCM का यही मेथड है, एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। देखिए निकल गया। ओके, अब क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको 10 नंबर। एक्सरसाइज 1E का 10 नंबर में आओगे, सिंप्लीफाई करना है। 2√27 प्लस 3√12 डिवाइडेड बाय 4√3। आप ऐसा करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस 27 का फैक्टर आप लिख लो। 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 4√3। देखो पेयर बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू 3√3 हो जाएगा। 3 इंटू ये आपका 2√3 हो जाएगा, ये 4√3। ये देखोगे 6√3 आ गया, 3 टू 6√3 बाई 4√3। आप इसको ऐड करोगे 12√3 बाई 4√3, तो 3√3 कैंसिल हो गया, 3 टाइम कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3 आपका। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बनाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 11 देखिए। है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन of 73 divided by 2 to the power 4 and 5 to the power 3. इसको without actual division you have to find decimal expansion. Okay, for this you have to proceed as okay. इसको करना क्या है, 73 2 to the power 4 है, और देखिए यहाँ 5 टू द पावर यहाँ 3 दे रखा है, तो आपको पावर इक्वेट करना होगा दोनों 2 और 5 का। इसको 5/3 है तो इसको आप 4 कर दोगे, एक एक्स्ट्रा पावर आपने दिया इसलिए आप नोमेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेट होकर यही रह जाएगा। इस
3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 15 कैरी 1, 36 हो गया। 2 और 5 का पावर 4 है, कॉमन ले लिया, 10 पावर 4 हो गया। एंड एज यू नो 10 टू पावर 4 में 1 पे 4 जीरो होगा, और डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो अब 4 जीरो है तो आप आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट दे दोगे। देखो 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट दे दिया, होगा डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस हियर ऑफ एक्सरसाइज 1E, क्वेश्चन नंबर 23, C23. Explain why 3.1416 to the record is a rational number. आपको एक्सप्लेन करना है कि ये रेशनल नंबर क्यों है। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से 3.1416 और 1416 पे रेकर है तो ये 1416 रिपीट होते जाएगा और कंटिन्यूड रहेगा। एंड एज यू नो इसको देखने से आपको लग रहा है कि ये जो है आपको नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जाता है वो ऑलवेज कहलाता है रेशनल नंबर। ये डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग है। तो आप लिख देना इसका आंसर कि दिस इज अ रेशनल नंबर बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, इस तरह से एक्सरसाइज 1E भी बन जाएगा। आई होप दैट you all got it how to solve the problems, and I am giving homework that do exercise 1D and 1E. In next video we will discuss MCQ or next chapter. Okay, keep on studying. Thank you.